नमस्कार। बीए पार्ट 1 प्रथम प्रश्न पत्र में हम गोस्वामी तुलसीदास कृत विनय पत्रिका के पद पढ़ रहे थे। उसी की निरंतरता में आज हम आगे का पद पढ़ेंगे। कल हमने जो पद पढ़ा था उसमें यही बताया था कि किस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। आज का जो पद है उसमें भी विनय पत्रिका में जैसा मैंने आपको बताया था, हमेशा गोस्वामी तुलसीदास ने ईश्वर की भक्ति की प्रार्थना ही की है कि ईश्वर की भक्ति उन्हें हमेशा मिलती रहे। तो इसी से संबंधित यह पद है। आइए देखते हैं। कबहू सो कर सरोज रघुनायक, धरिहो नाथ शीस मेरे, जही कर अभय किए जन आरत, बारक विवश नाम टेरे। जही कर कमल कठोर संबुधनु, भंजी जनक संशय मेट्यो, जही कर कमल उठाई बंधु ज्यों, परम प्रीति के वट भेट्यो। जही कर कमल कृपालु गीत कह, पिंड दई निज धाम दियो, जही कर बाल बिदारी रासहित, कपिकुलपति सुग्रीव कियो। आयो शरण सभीत विभीषण, जही कर कमल तिलक दीनो, जही कर गही सर चाप असुर हति, अभय दान देवन दीन। शीतल सुखद छाह जही कर की, मेटति पाप ताप माया, निशिवासर तही कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। अर्थात तुलसीदास हमेशा हमेशा अपने आराध्य भगवान राम के कर कमलों की छाया चाहते हैं। यहाँ पर इस पद में यही बताया गया है। तो आइए देखते हैं। कबहू सो कर सरोज रघुनायक, धरिहो नाथ शीस मेरे, जय कर अभय किए जन आरत, बारक विवश नाम टेरे। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हे राम, क्या कभी ऐसा होगा कि आप अपने कर कमल मेरे मस्तक पर रख दोगे। अर्थात मेरी यही इच्छा है कि आप अपने कर कमल मेरे मस्तक पर रख दो। जही कर अभय किए जन आरत, बारक विवश नाम टेरे। आगे तुलसीदास कहते हैं कि मैं आपके उन्हीं कर कमलों की बात कर रहा हूँ जो कि आपने उन भक्तों के ऊपर भी, बल्कि भक्त भी नहीं कहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति जो कि विवशता के कारण, जिन्होंने केवल जिंदगी भर में एक बार आपका नाम लिया, उनके ऊपर भी आपने वरद हस्त रखा। तो ऐसे जो आपके कर कमल हैं, हे ईश्वर, क्या कभी आप उन कर कमलों को मेरे ऊपर भी रख दोगे। मैंने आपको विनय पत्रिका में पहले भी बताया था कि जहाँ भक्त होता है वह अपनी दीनता तो बताता ही है, अपने आराध्य की उदारता भी बताना नहीं भूलता है। तो यहाँ पर भी तुलसीदास ने अपने आराध्य की उदारता ही बताई है और कहा है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने केवल जिंदगी में एक बार नाम लिया और वह एक बार नाम भी विवशता के कारण लिया, कि फिर भी उनके ऊपर आपने कृपा की, अपना वरदहस्त उनके ऊपर रखा। तो हे ईश्वर, आप कभी मेरे ऊपर भी, हे राम, आप कभी मेरे ऊपर भी अपना वरदहस्त रखिए। जही कर कमल कठोर संबुधनु, भंज जनक संशय मेट्यो, जही कर कमल उठाई बंधु ज्यों, परम प्रीति के वट भेटे। भगवान राम ने अपने कर कमलों के द्वारा कौन से महान कार्य किए, उन सब के बारे में बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन कर कमलों ने शिवजी का कठोर धनुष भी तोड़ दिया और उस धनुष को तोड़ करके जनक का जो संताप था वह दूर किया। जनक का संताप क्या था कि वे ये मान बैठे थे कि इस धरती पर शायद कोई वीर ही नहीं बचा जो कि शिवजी के इस धनुष को तोड़ करके मेरी पुत्री सीता का वरण कर ले। उस समय राम ने उठ करके शिवजी के धनुष को तोड़ा और सीता का वरण करके जनक को सुखी किया। जही कर कमल उठाई बंधु ज्यों, परम प्रीति के वट भेटो। और जिन कर कमलों ने केवट के ऊपर कृपा की और केवट के ऊपर कृपा करके उसका उद्धार किया, उसे उठा करके अपने हृदय से लगाया। जही कर कमल कृपालु गीत कहें, पिंड दई निज धाम दियो, जही कर बाल बिदारी दास हित, कपिकुलपति सुग्रीव कियो। जिन कर कमलों ने कृपा करके गिद्धराज जटायु को पिंडदान देकर अपने पिता की भांति उसका तर्पण करके मोक्ष प्रदान की। जैसा कि आपको पता होगा कि जब रावण ने सीता का हरण किया था तो जटायु जो था, गिद्धराज जटायु जो थे,
उन्होंने रावण से युद्ध करते करते अपने प्राण दे दिए थे। जब राम वहाँ पहुँचे उस समय जटायु बिल्कुल मरणासन अवस्था में थे, और जब वे परलोक सिधार गए उसके बाद राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, उन्हें पिंडदान दिया और उनको अपना धाम प्रदान किया। जहीं कर बाल बिदारी दास सहित कपिकुलपति सुग्रीव कियो। और जिन कर कमलों ने अपने दास के हित, अपना दास यानी सुग्रीव के कारण बाली को मार दिया, बाली का संहार किया और वानरों का राजा सुग्रीव को बना दिया। क्योंकि बाली और सुग्रीव दोनों में शत्रुता थी, उसके कारण सुग्रीव अपने आप को बहुत ही प्रताड़ित महसूस करके साम्राज्य से बहुत दूर रह रहा था। वह उस साम्राज्य में जा भी नहीं सकता था। लेकिन राम से जब मित्रता हुई तो राम ने अपने दास के हित में अर्थात सुग्रीव के हित में बाली का वध किया और बाली का वध करके वानरों का राजा सुग्रीव को बना दिया। आयो सरन सबीत विभीषण जही कर कमल तिलक कीनो, जही कर गही सर चाप असुरहति अभय दान देवन दीन। और विभीषण के भय के कारण, विभीषण किसके कारण आया? भय के कारण, अपने भाई रावण के भय के कारण। क्योंकि रावण ने उसे निष्कासित कर दिया था और रावण ने जब उसे निष्कासित किया तो विभीषण राम की शरण में आया। शत्रु का भाई होने के बावजूद क्योंकि वह राम की शरण में आया, राम ने उसे न केवल अपनी शरण में लिया अपितु उसका राज तिलक भी किया। राम चाहते तो लंका को अपने अधीन कर सकते थे, लंका का राज्य खुद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे दयालु हैं, वे उदार हैं। इसलिए रावण का वध करने के उपरांत विभीषण को ही राज्य देना था, इसलिए उन्होंने विभीषण का राज तिलक कर दिया। जहीं कर गही सर चाप असुरहति अभय दान देवन दीनो। और जिन हाथों में धनुष और बाण धारण करके हमेशा देवासुर संग्राम में देवताओं को भय से मुक्त किया, अर्थात देवताओं का साथ देकर दानवों के विरुद्ध युद्ध करके उन्हें अभयदान दिया। शीतल सुखद छाह जही करके मेटति पाप ताप माया, निशिबासर तही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। भगवान ने अपने कर कमलों के द्वारा, राम ने अपने कर कमलों के द्वारा इतने काम किए, इतनों को अभयदान दिया, इतनों के दुखों को दूर किया। तुलसीदास कहते हैं ऐसे ही प्रभु के जो कर कमल हैं, जिनकी छाया शीतल है और सुख देने वाली है, बस उसी वरद हस्त की मैं कामना करता हूँ। क्योंकि उनके जो कर कमलों की छाया है वह क्या करती है? सारे पाप नष्ट कर देती है। तीनों तरह के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, उन तापों को नष्ट कर देती है और माया को भी, माया मोह अविद्या जो होती है उसे भी दूर कर देती है। निशिबासर तई कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। ऐसे जो वरद हस्त हैं, ऐसे जो कर कमल हैं, उनकी छाया तुलसीदास रात और दिन चाहता है। अर्थात तुलसीदास जी हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि आपके कर कमलों ने, आपके वरद हस्त ने सभी को अभयदान दिया है। आपके वरद हस्त सभी तरह की अविद्या का नाश करने वाले हैं, सभी तरह के तापों को दूर करने वाले हैं। तो हे राम, आप मेरे ऊपर भी वह वरद हस्त रख दीजिए। तो देखिए इस पद में तुलसीदास जी ने राम के कर कमलों का जो प्रभाव है उसका वर्णन करने के लिए बहुत सी अंतर्कथाओं का भी उदाहरण दिया है। जैसे धनुष यज्ञ जो विध्वंस, धनुष यज्ञ का प्रसंग है, निषादराज का प्रसंग है, केवट का प्रसंग है, जटायु का प्रसंग है, सुग्रीव का प्रसंग है, विभीषण का प्रसंग है। इन सब के माध्यम से बताया है कि राम ने अपने कर कमलों से कितनों का उद्धार किया है। इसी तरह से उन्होंने यहाँ दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह के तापों को दूर करने का जो एकमात्र उपाय है वह यही बताया है कि जब ईश्वर कृपा करते हैं तभी जाकर के तीनों तरह के ताप मिट सकते हैं और तभी ये जो माया मोह के बंधन है, जो दुर्बुद्धि है, जो अविद्या है, उसका नाश हो सकता है। तो यहाँ पर इसी बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे वरद हस्त की छाया की मैं हमेशा से कामना करता हूँ। अलंकारिक दृष्टि से यहाँ पर उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।